हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशुतोष अवस्थी। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। यह पहली बार 1974 में आयोजित किया गया था। यह पर्यावरणीय मुद्दों से लेकर समुद्री प्रदूषण, मानव इंटरफेरेंस और ग्लोबल वार्मिंग और वन्य जीवन अपराध को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया गया। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 50 से अधिक देशों में भी मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1972 में सबसे पहले की गई थी। विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने का मेन कारण लोगों को पर्यावरण की इम्पोर्टेंस के प्रति जागरूक करना है। हमारे इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट में उपस्थित प्लांट एंड एनिमल के आकार, स्ट्रक्चर और नेचर में जो डिफरेंट होता है उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के मुताबिक अब तक पता लगाए जा चुके प्लांट एंड एनिमल की कुल संख्या 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख तक है। लेकिन अभी तक यह ज्ञात नहीं है कि कितनी स्पीसीज और खोजी जानी है और उनका वर्णन किया जाना है। कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक धरती पर स्पीसीज की संख्या 20 से 25 मिलियन तक हो सकती है। लेकिन एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रॉबर्ट मे, उनके अनुसार अर्थ पर जीवों की बायोडाइवर्सिटी 7 मिलियन तक हो सकती है, जो 7 करोड़ है। अब तक जितनी भी स्पीसीज खोजी गई हैं उसमें से टेरेस्ट्रियल स्पीसीज की संख्या 8.7 मिलियन मतलब 87 लाख है। टेरेस्ट्रियल स्पीसीज वो स्पीसीज होती है जो अर्थ की सरफेस पे रहती है। इसके अलावा 2.2 मिलियन स्पीसीज समुद्र में रहती हैं। जंतुओं में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कीटो मतलब कि इंसेक्ट्स में होती है। पूरे टेरेस्ट्रियल एरिया में अगर एनिमल की बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो उसमें से 70% स्पीसीज कीटों की होती हैं। पूरे विश्व से अगर भारत की तुलना की जाए तो भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है। लेकिन यही अगर हम लोग बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो भारत देश की बायोडाइवर्सिटी पूरे विश्व की बायोडाइवर्सिटी की 8.1% है, जो हमारे क्षेत्रफल की तुलना से बहुत अधिक है। यही कारण है कि संसार के 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में भारत का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। रॉबर्ट मे के अनुसार अभी तक पृथ्वी पर मात्र 22% जीवों की खोज हो पाई है। तो आप में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि बायोडाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो इसकी इम्पोर्टेंस एग्रीकल्चर में, फूड में, मेडिसिन में, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस और इंडस्ट्रियल एरिया में भी इम्पोर्टेंस होती है। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेशन में ज़रूर पूछना, मैं डिटेल वीडियो बाद में बना दूंगा। डेविड टिलमैन के अनुसार किसी भी क्षेत्र में जितनी ज़्यादा स्पीसीज होती हैं उस क्षेत्र की प्रोडक्टिविटी भी उतनी ज़्यादा होती है। इसके अलावा टिलमैन ने यह भी बताया कि किसी भी इकोसिस्टम में जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतने ही लंबे समय तक वह इकोसिस्टम स्थायी बना रहेगा और स्थिर भी बना रहेगा। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी हमारे इकोसिस्टम की फूड चेन को भी इफेक्ट करती है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज की रेड डाटा बुक के मुताबिक पिछले 500 सालों में प्लांट एंड एनिमल की 785 से ज़्यादा स्पीसीज विलुप्त हो चुकी हैं। प्रशांत महासागर के कुछ द्वीपों पर ह्यूमन के निवास से उस आइलैंड के स्थानीय पक्षियों की 2000 से अधिक स्पीसीज विलुप्त हो चुकी हैं। यदि जीवाश्मों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन के इतिहास के आंकड़े एकत्र किए जाए तो पता चलता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अब तक 5 बार स्पीसीज का व्यापक रूप से विलोपन हो चुका है। वर्तमान में पृथ्वी छठे विलोपन की ओर बढ़ रही है। मनुष्य के बढ़ते क्रियाकलापों के कारण छठे विलोपन की दर पिछले विलोपन की दर की तुलना में 100 से 1000 गुना अधिक तेजी से बढ़ रही है। स्पीसीज की विलुप्ति के आंकड़े रेड डाटा बुक में लिखे जाते हैं। सर्वाइवल सर्विस कमीशन इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज का एक अंग है और इसी के द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित की जाती है। अब अगर विश्व पर्यावरण दिवस की बात की जाए तो हमारी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस अभियान को शुरुआत करने का उद्देश्य वातावरण में स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करने और हमारे पृथ्वी को सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए वातावरण में सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। 2020 के लिए हमारे विश्व पर्यावरण दिवस की थीम सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी है और इसकी मेजबानी जर्मनी के साथ कोलंबिया कर रहा है। इसीलिए हमने आपको बायोडाइवर्सिटी के बारे में काफ़ी डिटेल से बताया। कोलंबिया विश्व में सबसे ज़्यादा मेगा डाइवर्सिटी वाले देशों में से एक है। अगर हम लोग बायोडाइवर्सिटी की तुलना कोलंबिया की पूरे विश्व से करें तो कोलंबिया की बायोडाइवर्सिटी पूरे विश्व की बायोडाइवर्सिटी की 10% है, जो भारत से भी ज़्यादा है। कोलंबिया बर्ड और आर्किड प्रजातियों की बायोडाइवर्सिटी
पहले स्थान पर है और तितलियाँ और मीठे पानी वाली मछलियाँ दूसरे स्थान पर हैं। विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी 2018 में भारत ने भी की थी, जिसकी मेन थीम प्लास्टिक प्रदूषण था। तो अब हम लोग इस बात पे चर्चा करते हैं कि किस प्रकार ह्यूमन बीइंग ने हमारी बायोडाइवर्सिटी के साथ खिलवाड़ किया है। कुछ इंसान तो हमारी प्रकृति के साथ अनजाने में खिलवाड़ करते हैं और कुछ जानबूझकर। हम इंसानों को प्रकृति के जीवों से खिलवाड़ करने का कोई भी हक नहीं है। इसी तरीके की एक घटना केरल के मलप्पुरम जिले से सामने आई। एक मादा हाथी खाने की तलाश में इधर उधर भटकते हुए जंगल में से एक गांव जा पहुंची। वह उस गांव की गलियों में इधर उधर भटकती रही कि शायद उसे कुछ खाने को मिल जाए। तभी कुछ लोगों ने उस हाथनी को पटाखों से भरा हुआ अनानास खिला दिया, जिसे खाने से हाथनी के मुंह में वो विस्फोटक पटाखे फट गए। इसके बावजूद भी उस मादा हाथी ने किसी भी मनुष्य को किसी भी प्रकार का हानि नहीं पहुंचाया। वह बहुत सीधी थी। उस हाथनी का मुंह इतनी बुरी तरीके से जल गया था कि वह ना तो कुछ खा पा रही थी, ना तो कुछ पी पा रही थी। वह भटकती हुई बेलियार नदी में जा पहुंची और मुंह डालकर खड़ी हो गई। शायद ऐसा करने से उसके दर्द में कुछ आराम मिल रहा होगा। इस समय आप स्क्रीन पर उसी मादा हाथी की आप फोटो देख रहे हैं कि किस प्रकार बेलियार नदी में उस हाथनी ने अपना मुंह नदी के अंदर डाला है। जब यह जानकारी वन विभाग के कर्मचारियों को मिली तो वह रेस्क्यू करने जा पहुंचे वहीं पर और उसे पानी से बाहर निकाला गया, बट उसकी शनिवार को ही मौत हो चुकी थी। पोस्टमार्टम से पता चला कि वह मादा हाथी गर्भ से थी। यह मौत सिर्फ हाथनी की नहीं, उसके बच्चे की भी थी। अब बात करते हैं अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट की कि आखिर क्यों मनुष्य इतना क्रूर हो रहा है। वह अपने प्लेजर के लिए किसी को क्यों हानि पहुंचा रहा है। वह क्यों मगरमच्छ, गेंडे, शेर, हाथी, बारहसिंगा का शिकार अपने व्यापार के लिए कर रहा है। आखिर क्यों? जानवर तो ऐसा नहीं करते। एक बात बोलूं, स्पीसीज की विलुप्ति का असर आज नहीं तो कल हमारे एनवायरनमेंट पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि हर स्पीसीज अर्थ की फूड चेन से जुड़ी हुई है और हर स्पीसीज एक दूसरे से भी जुड़ी हुई है। मैं बस यही कहूँगा कि हमारा नेचर ना जात, ना अमीरी, ना गरीबी, ना मनुष्य, ना जानवर, ना प्लांट किसी से भी भेदभाव नहीं करती। प्रकृति किसी का बुरा नहीं चाहती है। अगर आज कोई आक्रामक जीव है तो उसकी आक्रामकता भी उसके सर्वाइवल में हेल्प कर रही है। सेम थिंग्स, मनुष्य भी अगर क्रूर है तो सिर्फ उसकी क्रूरता का हक अपनी रक्षा करने के लिए होता है, ना कि प्लेजर के लिए, ना कि हत्या करने के लिए। वीडियो के अंत में मैं आप सभी लोगों से सिर्फ यही कहूँगा कि अगर ह्यूमन बीइंग का कोई कार्य उसके दूसरे कार्य से ज़्यादा अच्छा है तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि वो हमारी प्रकृति का तरीका है। आप प्रकृति से प्यार करें या ना करें, लेकिन प्रकृति आपसे प्यार आपकी आखिरी सांस तक करती रहेगी। इस लाइन को दोबारा से भी सुनना। आज का दिन बहुत ही खास है। आप सभी हमारी इस प्रकृति की, जिसमें पौधे, जीव, जंतु और समुद्र भी आते हैं, कि दिल खोल कर रक्षा करिए। हमें बिना सोचे विचारे प्रकृति से खिलवाड़ भी नहीं करना चाहिए। फिर देखना जीवन अपनी कैसे राह बनाता है। तो यह वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम जानना चाहते हैं आपको ये वीडियो कैसी लगी। एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि मेरे लिए लाइक और सब्सक्राइब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी कमेंट रखती हैं कि आप क्या सोचते हैं मेरे प्रति। थैंक्स फॉर वॉचिंग।